हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा टॉनिक माना जाने लगा है। शरीर में पेट और छाती के बीच एक डायफ्राम होता है जो कि हंसते समय कंपित होता है और उसके कंपन से शरीर के सारे अंदरूनी हिस्से में एक बहुत ही अच्छी गतिशीलता आती है। उसमें एक चहल पहल सी होती है। उस स्थिति में पूरे शरीर में रक्त का संचराव बहुत अच्छा हो जाता है। पाचन शक्ति में भी बहुत ही अच्छा बदलाव देखने को मिलता है और शरीर में ताजगी ऊर्जा बनी रहती है। आज के समय में दुनिया भर के डॉक्टरों ने हास्य क्रिया पर प्रयोग करने शुरू कर दिए हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हास्य क्रिया का बहुत बड़ा योगदान होना शुरू हो गया है। 10 वर्षों से अमेरिका जैसे बड़े शहरों में वहां पर रह करके बहुत ही अधिक हास्य चिकित्सा पर प्रयोग करने वाले मूर्धन मनोचिकित्सा वैज्ञानिक डॉक्टर जोएल गुडमैन का कथन है कि मनुष्य के जीवन में चाहे कितने ही संघर्ष और तकलीफें क्यों नहीं हो, उसके जीवन में चाहे कितने ही बुरा वक्त क्यों न चल रहा हो, उसके जीवन में हास्य क्रिया का प्रवेश तो रहने ही देना चाहिए। जब आप उदास होते हैं, चिंतित होते हैं, तो उस समय पर आपके शरीर में आपके मन स्थिति पाचन संस्थान पर बहुत अधिक बदलाव होता है। इससे आप कई तरह की बीमारियों से भी फंस जाते हैं। वहीं उन्होंने कहा, जब आपके जीवन में हास्य क्रिया भरपूर मात्रा में रहती है तो आपके शरीर में गतिशीलता बनी रहती है। चेहरे में मुस्कान बनी रहती है और यही वह हास्य क्रिया है जो आपकी पाचन संस्थान को भी मजबूत बनाए रखती है। हंसने का एक बहुत बड़ा लाभ यह भी है कि एकाकीपन की भावना दूर होती है। जो भी नकारात्मक विचार, द्वेष के विचार बहुत अधिक पास में होते हैं, वो सब भी दूर होते हुए चले जाते हैं। इतना ही नहीं है, द्वेष की भावना, घृणा की भावना, अनावश्यक चिंता की भावना या फिर वो सब समस्याएं जो हमारे जीवन में निगेटिविटी को प्रवेश होने देती हैं, वो सब के सब दूर होती हैं। इसलिए आप सब भी अपने जीवन में भरपूर मात्रा में मुस्कुराइए। मुस्कुराना ही एक वो जीवन शक्ति प्रदान करता है जो अपने जीवन पर खुशी और जीवन को स्वस्थ और निरोगी। जापान में लोग अपने बच्चों को प्रारंभ से ही हंसने की शिक्षा देना आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर हुए अनुसंधान में यह पाया गया कि जो बच्चे अधिक हंसमुख स्वभाव के होते हैं, अक्सर वो कुशाग्र बुद्धि के भी पाए गए हैं। इसलिए वहां के लोगों ने अब इस चीज को बहुत अधिक महत्व देना स्टार्ट कर दिया। वहां के लोगों ने अपने बच्चों को खुलकर हंसने की शिक्षा दे रहे हैं और यह कहते हैं बच्चे खूब सारे प्रसन्न रहें, अच्छे मन से खेलें, तो वो अधिक कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। भारत देश में जहां इस स्थिति को पेरेंट्स बच्चों को अधिक हंसने पर रोकते हैं या फिर उस पर एक कंट्रोल लाते हैं, वहीं जापान जैसे संपन्न देशों में आज हंसी को बच्चों को भरपूर मात्रा में शिक्षित किया जा रहा है कि बच्चे हंसे। वहीं आज इस चीज की आवश्यकता है, हम भी इस महत्व को समझें और भरपूर मात्रा में हंसें, बच्चों को हंसाएं और इस हंसी का माहौल समाज में बनाएं। अक्सर यह देखने को मिलता है, जिन व्यक्तियों को हंसने में रुचि नहीं होती है, वे सदैव ही नकारात्मक विचारों में उलझे रहते हैं। या फिर सदैव ही वे ऐसी अपने चेहरे की आकृति बनाकर रखते हैं जैसे कितना उनके जीवन में संघर्ष हो। ऐसे में एक विचारक का कथन याद आता है। वो लिखते हैं कि यदि आप हंसोगे तो दुनिया आपके साथ हंसेगी और यदि आप रोगे, चिंता रहोगे, तो दुनिया आपको अकेला छोड़ देगी। इसीलिए आइए, आज आवश्यकता है हम सभी साथ मिलकर हंसें, हंसता हुआ जीवन जिए। हो सकता है आपके जीवन में तकलीफ हो सकता है आपके जीवन में कुछ विषम परिस्थितियां हो, लेकिन उनका हल रोने से नहीं निकले, चिंतन और मनन से। तो चिंतन और मनन करिए,
चिंता से दूर रहिए और सदैव ही प्रसन्न रहते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते चलिए। आप प्रसन्न रहेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, आपसे बातें करना पसंद करेंगे और आपकी बातों को हल निकालना भी पसंद करेंगे। स्वीडन के एक मूर्धन्य मनोचिकित्सक डॉक्टर लॉर्स ने इस विषय पर बहुत अनुसंधान किया कि जब हमारे शरीर में रोग होते हैं उन्हें कैसे ठीक किया जाए। उन्होंने इस विषय को ठीक करने के लिए हास्य चिकित्सा का प्रयोग किया और उन्होंने कुछ ऐसे मरीजों को लेकर के आया जो तनाव की स्थिति में थे, जिनके शरीर में पाचन संस्थान बहुत अधिक बिगड़ चुका था, जिनके मन और मस्तिष्क सदैव ही उलझे रहते थे या फिर जो शरीर में हड्डियों के रोग से ग्रसित थे। उन्होंने हास्य चिकित्सा के माध्यम से इस विषय पर बहुत अधिक लाभ पाया। यही वजह थी उन्होंने एक बाद में हास्य दल चिकित्सा का संगठन किया, जो बाद में चल करके ऑडियो वीडियो के माध्यम से हास्य वीडियो बना करके अपने मरीजों को ठीक करने का महान कार्य करते थे। डॉक्टर लॉर्स जो कि स्वीडन के थे, उन्होंने यह बताया कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके पाचन संस्थान, आपके हृदय के संस्थान, आपका मन और मस्तिष्क, यहाँ तक कि पूरा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहे, तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने जीवन में हास्य क्रिया को बहुत अधिक सम्मिलित करिए। जब भी आपको मौका लगे आप खिलखिला करके हंसिए। पुराने जमाने में राज दरबार में एक विदूषक होते थे, जिनका कार्य यह होता था कि राजा को चुटकुले, कहानियों या फिर ऐसे कुछ बातें बोल करके हंसी मजाक का माहौल बनाया जाता था। इसका उद्देश्य एक ही था, जिससे वहां पर हंसी का माहौल बना रहे, राजा के चेहरे में उदासी, चिंता के भाव न आने पाए। आज अमेरिका जैसे संपन्न देशों में इस चीज को बहुत ही बारीकी से समझा गया, इसीलिए वहां पर जगह जगह इसके लिए अमेरिकी डॉक्टरों का प्रयोग किया जा रहा है, जो डॉक्टर मरीजों को हंसाने का कार्य करते हैं और व्यक्तियों को हंसने के फायदे बता रहे हैं। उस स्थिति में कहानी के माध्यम से, चुटकुले के माध्यम से या फिर ऑडियो और वीडियो के माध्यम से जो भी संभव है, उद्देश्य एक है, हंसना। हास्य क्रिया का प्रयोग करके आप बहुत अच्छा, स्वस्थ, मजबूत और अच्छा जीवन जी सकते हैं। आज आवश्यकता है हम परिवार के साथ मिल करके हंसी नुमा जीवन जिए। जब भी मौका लगे सुबह, दोपहर, शाम साथ बैठ करके ऐसे कुछ कहानियां, चुटकुले या ऐसी कुछ घटनाओं के माध्यम से हंसी नुमा वातावरण बनाएं। ब्रिटिश के एक प्रसिद्ध लेखक लॉर्ड लिनलिथगो ने सेंस ऑफ ह्यूमर अपनी कृति में लिखते हैं कि वो अपने जीवन में खुश रहने के लिए चुटकुलों, कहानियों या फिर फोटो के माध्यम से अपने जीवन में खुशी का माहौल सदैव ही बनाए रहते थे। और इसका प्रभाव उन्होंने यह देखा कि जीवन भर कई तरह के उतार चढ़ाव आने के बावजूद वह सदैव ही प्रसन्न और खुश रहे। आज पुनः आवश्यकता है हम सब जो भी संभव हो छोटे छोटे कहानी, चुटकुलों के माध्यम से अपने जीवन में हंसी को प्रवेश होने दे, अपने जीवन में खुशी को प्रवेश होने दे। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए और मुस्कुराइए। यह मुस्कुराहट आपके जीवन में अच्छे दोस्त को साथ में इकट्ठा कर देगी। यह मुस्कुराहट लोगों से जोड़ने के लिए आपको मजबूर कर देगी। सामाजिक संगठन में यह मुस्कुराहट आपको लोगों के साथ मिलजुल कर रहना सिखा देगी और यही मुस्कुराहट आपको जीवन जीने की कला सिखा देगी। आइए, आज आवश्यकता है हम सब पुनः एक साथ मिल करके हंसना और हर्षोल्लित हो करके खुश रहना जीवन का मूल मंत्र।